इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्यूचर खतरे में है। जी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हालात बता रहे हैं। क्रिकेटर्स आज के समय में इंटरनेशनल क्रिकेट को जो फ्रेंचाइज क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें गलत ही क्या है। हवा का रुख जहां बदलता है हम उसी तरफ चल देते हैं। पहली बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, यानी आईसीसी की। आईसीसी सबसे ज्यादा मैचेस रखता है इंडिया के, इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के। इसका कारण जानते हैं आप? क्योंकि इन्हीं तीन टीमों के टेस्ट मैचेस की बदौलत वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाता है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम जिसने कल ही इंडिया को बुरी तरह हराया टेस्ट मैच में, उनके कम टेस्ट मैचेस होते हैं। न्यूजीलैंड जो कि WTC फाइनल 2021 में जीता है, उनके कम टेस्ट मैचेस होते हैं। इसका कारण आप जानते हैं? क्योंकि आईसीसी को इन टीमों से इतना फायदा नहीं होता, उतना रेवेन्यू नहीं मिलता, उतना मुनाफा नहीं मिलता जितना इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। लेकिन यहाँ केवल बात आईसीसी की नहीं हो रही है। हम इंडिया में क्यों नहीं आते और आईपीएल की बात करते हैं। मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में गए हैं। पैट कमिंस 20.5 करोड़ में बिके इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में। इससे साफ जाहिर होता है कि अब ये जो पूरा क्रिकेट है ये फ्रेंचाइज लीग्स की तरफ बढ़ रहा है, मोनेटाइजेशन आ गया है। अब आप ये सोचिए, भारत में एक यंगस्टर है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाह रहा है, लेकिन वो देखते हैं आईपीएल ऑक्शन में कि मिचेल स्टार्क 25 करोड़ में गए हैं, पैट कमिंस 20.5 करोड़ में गए हैं, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों ही खेलना चाहेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि भाई मैं 2 महीने आईपीएल खेल लेता हूँ, आईपीएल पे फोकस कर लेता हूँ, T20 पे फोकस कर लेता हूँ, शायद मैं भी 9-10 करोड़ कमा लूँ 2 महीने के अंदर अंदर। वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना देके प्लेयर्स अब इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर जा रहे हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट के करीब आ रहे हैं। इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला, हैरिस रऊफ। इस समय ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम खेल रही है 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज। हैरिस रऊफ जो ओरिजिनल टेस्ट स्क्वाड में थे पाकिस्तान के, उन्होंने पुल आउट कर लिया ये कहते हुए कि जी मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे आराम चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद मैं थका हुआ हूँ। टीम मैनेजमेंट ने कहा ठीक है आप आराम ले लीजिए, पर आराम के नाम पे क्या कर रहे हैं? इस समय ऑस्ट्रेलिया में BBL खेल रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए, अपने फ्रेंचाइजी मेलबर्न स्टार्स के लिए। क्या ये आपको एक बात अटपटी नहीं लगती कि जिस प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट का सपना देखना चाहिए, जिस प्लेयर को टेस्ट सीरीज में खेलने का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर, वो ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहा है, वो अपने फ्रेंचाइज के लिए बिग बैश लीग का T20 गेम खेल रहा है। एक और प्लेयर ले लेते हैं इंडिया के ईशान किशन। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो मुझे रेस्ट चाहिए, मैं काफी समय से टीम के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये देखा जाए तो वो तो वर्ल्ड कप की टीम में थे, लेकिन 2 ही मैच खेले, उसके बाद तो 10 मैच तो उन्होंने बेंच फॉर्म किया है। ऐसी क्या थकावट हो गई कि वो अचानक से उनको साउथ अफ्रीका टेस्ट में सिलेक्ट किया और वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और आजकल KBC में दिख रहे हैं। पिछले साल न्यूजीलैंड के 2 की प्लेयर्स ट्रेंट बोल्ट और कॉलिन डी ग्रैंडहोम, दोनों ने ही न्यूजीलैंड के साथ प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। इसका कारण जानते हैं आप? ये नहीं कि वो न्यूजीलैंड के लिए नहीं खेलना चाहते, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट उनको उतना पैसा नहीं दे सकता जितना वो दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग्स में खेल के कमा सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट आज भी न्यूजीलैंड के नंबर 1 बॉलर है, लेकिन वो न्यूजीलैंड के लिए इतना कम क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो इतना पैसा कमा सकते हैं बाहर फॉरेन लीग्स में खेल के जितना न्यूजीलैंड क्रिकेट उनको पे नहीं कर सकता। यही बात करी जाए कॉलिन डी ग्रैंडहोम की, एक ऐसे प्लेयर जो कि की ऑलराउंडर रह चुके हैं न्यूजीलैंड के लिए। उन्होंने भी कह दिया कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा उन्हें। जितने वो IPL में खेल के, IL T20 में खेल के या बिग बैश या अदर लीग्स में खेल के कमा सकते हैं, उतना न्यूजीलैंड क्रिकेट उनको पे नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये एक पूरी तार जुड़ी हुई है कि आईसीसी शायद उतना रेवेन्यू नहीं देता है न्यूजीलैंड क्रिकेट को, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स को, जिसकी वजह से शायद उनके पास ये जो बोर्ड्स हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को पे कर पाए। फ्रेंचाइज लीग्स ही है अब क्रिकेट का फ्यूचर। जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स है, अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा दूर होते जाएंगे, उनकी उसमें रुचि खत्म होती जाएगी और अब वो रुख करेंगे फ्रेंचाइज क्रिकेट का, क्योंकि जहां ज्यादा पैसा है वहीं पे प्लेयर्स जाएंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो क्वालिटी जो हम देखते आए इतने सालों से वो कम होती जाएगी। वेल, दैट वाज टुडेज एजेंडा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज के लिए कीप फॉलोइंग वन क्रिकेट।